मैम, जिस तरह से आपने देखा कि घटना ये है, महिलाओं के कपड़े उतार कर जो है उनको घुमाया जा रहा है मणिपुर के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह की घटना मैंने तो पहले कभी सुनी नहीं या देखी नहीं। इस तरह जो कल हुआ है ना, उसके बाद अब बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये जो सरकार है ये महिला हितैषी सरकार है। हम तो पहले से ही कहते थे और पहले से ही मानते थे कि ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। जिस तरह से पहलवानों का आपने देखा होगा, और भी कई सारे मुद्दे आपने देखे, अलग अलग जगह पे रेप हो रहे थे, कई माँ बेटियों को यूपी में जलाया जा रहा था, तो महिला विरोधी सरकार है, ये बात हमें पहले से पता थी। लेकिन इतने मतलब इस तरह की हरकतें हो सकती हैं, इन चीज़ों का अंदाज़ा हमें भी नहीं था। तो कल की जो घटना थी वो इतनी निर्मम घटना थी, या मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कल की घटना को देखते हुए। 3 महीने से जो प्रदेश जल रहा है, अगर ये उसको पहले से ही सरकार ने वहाँ संज्ञान में लिया होता, वहाँ के हालात सुधारने की कोशिश की होती, तो कल वहाँ ये हरकत नहीं होती। बीजेपी की सक्रियता है या इनकी वो बोलते हैं, बीजेपी की सक्रियता बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बीजेपी की विफलता बोलेंगे, अमित शाह जी की विफलता बोलेंगे, निर्लजता बोलेंगे, निर्लजता बोलेंगे। निर्लजता का तो निर्लजता का भी अपमान है। कोई और शब्द अगर बना हुआ हो तो वो बोलना चाहिए। बीजेपी फेलियर क्यों है वहाँ पे? बीजेपी फेलियर है वहाँ, बीजेपी फेलियर वहाँ इसलिए है कि जो बीजेपी नफरत बोने का काम इस देश में कर रही है ना, 2014 से इन्होंने सिवाय भाई को भाई से लड़ाने के, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने के, नफरत का बीज बोने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जब बीज बोया है नफरत का, तो फल तो नफरत का ही मिलेगा ना, जो बीज आपने बोया है। अब नफरत ही वो इतनी बढ़ चुकी है कि हर जगह अलग अलग तरीके की आपस में लोग, 2 समुदाय के लोग भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। जो सरकार सब नफरत का खेल है, सब नफरत का खेल। अगर इन्होंने मोहब्बत बांटना सिखाया होता, इन्होंने लोगों को प्यार से रहना सिखाया होता, लोगों को कैसे एक देश में एक दूसरे के साथ प्यार बांट के रहा जाता है, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर रहा जाता है, वो चीजें अगर इन्होंने सिखाई होती तो आज ये नौबतें नहीं आती। मोहब्बत कौन बांट रहा है आपकी? मोहब्बत राहुल गांधी जी बांट रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत बांट रही है। जो पार्टी दावा करती है नारी सशक्तिकरण की, उसी राज्य में, उसी की सरकार में इस तरह की घटना कैसे देखते हैं आप? नारी सशक्तिकरण की अगर ये बात ना करें और नारी सुरक्षा की ये बात ना करें, नारी के हित की ये बात ना करें, तो ही बेहतर होगा। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, ये सरकार रोजगार विरोधी सरकार है, प्यार मोहब्बत इस देश के जो भाईचारा है उसके विरोधी सरकार है। ये उसके खिलाफ काम करने का काम ये सरकार करती है। मोदी जी काम करते हैं, अमित शाह जी काम करते हैं। लेकिन महिलाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान की बात करते हैं। ब्रजभूषण पे जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, अभी तक वो सांसद है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और राहुल जी ने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया था, एक पॉलिटिकल भाषण था, एक नॉर्मल सिंपल सी चीज़ थी जिसमें हकीकत है, जिस बात से हम भी सहमत हैं, हम भी कहते हैं और भी देश के दूसरे लोग कह रहे हैं। उस चीज़ को लेकर के राहुल जी को सदन से बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। और वहीं अपने इनके बीजेपी के नेता, कोई रेपिस्ट, किसी के ऊपर रेपिस्ट का इल्ज़ाम है, किसी के ऊपर यौन शोषण का इल्ज़ाम है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई इनका बीजेपी का नेता आदिवासी के ऊपर मूत रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी की सदस्यता रद्द नहीं होती। स्मृति ईरानी अभी तक कुछ चुप्पी साधे हुए हैं, महिलाओं का मामला हो या जैसे देखिए, बोलती कहाँ है वो तो सिर्फ एक चीज़ पे बोलने के लिए आती हैं। या मैं कहूँ कि नाटक में जो आपको पता है कि सबसे पहले नाटकों में काम किया है, वो सिर्फ तब आती हैं जब मोदी जी की तारीफ करनी हो और गांधी परिवार को नीचा दिखाना हो, गांधी परिवार के खिलाफ पीसी करनी हो, तो ही स्मृति ईरानी जी का मुंह खुलता है। वही स्मृति ईरानी जी है जो प्रधानमंत्री को चूड़ियां बेचती थी, रोड पे आकर हाहाकार करती थी। आज उनके साइज जितना सिलेंडर का दाम हो गया है, बढ़ गया है, अब उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। अब ना चाहे महिलाओं के साथ उनका रेप हो, यौन शोषण हो, कुछ हो, उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे इस देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एफआईआर तो मणिपुर का मामला है, उसमें एफआईआर तो हो चुकी है, उस मामले में एफआईआर हो चुकी है। हाँ, तो देखते हैं। एफआईआर तो ब्रजभूषण के खिलाफ भी हुई थी, क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हुई? देखते हैं कितनी कार्रवाई होती है। तो आप किसको 3 महीने से ऊपर देश जल रहा है। अगर वहाँ पहले से संज्ञान लिया होता, उस देश की प्रदेश की फिक्र होती, वहाँ कुछ किया होता,
वहाँ जाके देखा होता मोदी जी ने, तो कल वो जो हरकत हुई ये हरकत नहीं होती। आज भी इसलिए बोल रहे हैं, नहीं बोलते इस विषय पे भी नहीं बोलते, आज भी इसलिए बोल रहे हैं कि जो इंडिया का अलायंस हुआ है विपक्षी पार्टियों का, अपोजिशन पार्टियों का, जिसका नाम इंडिया रखा है, कहीं ना कहीं उससे डर गए हैं, कायर है मोदी जी, बीजेपी सरकार कायर है। बहुत दुख हो रहा है, मैं अफसोस जता रहा हूं। वो दुख मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो दुख 3 महीने से नहीं हुआ, वो दुख महिला बेटियों पहलवानों के लिए नहीं हुआ, जिनके साथ एक वक्त पे खुद फोटो खिंचा रहे थे और गर्व महसूस कर रहे थे, उनको बेटियां बना रहे थे। वो दुख आज जब हुआ है, जब इनको लग रहा है कि 2024 से सत्ता इनके हाथ से जारी है, इंडिया का अलायंस हुआ है अपोजिशन पार्टी का, अब बौखलाहट हो रही है इन लोगों में, अब डर गए हैं कि विपक्षी दलों का कोई भी चेहरा सामने नहीं आया है, सिर्फ एक नाम रखने से कुछ नहीं होगा। विपक्षी दल का चेहरा सामने क्यों सब लोग मिल करके उसका नाम एक अलग स्ट्रेटजी बनाई है, जो जिस तरीके से ये वार करते थे कांग्रेस सरकार पे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ इन्होंने कैंपेन किया कि लोगों से कहा कि राष्ट्र हित के लिए वोट दो, इंडिया के लिए वोट दो, मोदी जी कह रहे थे इंडिया के लिए वोट दो, अब वही चीज़ वार इन पे पलटवार हुआ है। अब जब विपक्षी पार्टियों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया है, अपनी स्ट्रेटजी बना ली है, तो अब इनको दुख हो रहा है, अब ये लोग उस इंडिया नाम का भी विरोध कर रहे हैं, जबकि इनकी खुद की पार्टी का जो चिन्ह है वो राष्ट्रीय पुष्प का कमल का इन्होंने अपना पार्टी का चिन्ह रखा हुआ है, उस चीज से इनको कोई आपत्ति नहीं है। इनको आपत्ति है कि अलायंस का नाम इंडिया क्यों रखा हुआ है। मीडिया कर्मी भी एक समय था जब इंडिया इंडिया करते थे, लेकिन अब वो भारत कह रहे हैं। हाँ, मैंने कल सुधीर चौधरी जी की वीडियो देखी थी जिसमें वो कह रहे थे कि इंडिया नाम नहीं रख सकते, इसके बहुत सारे फायदे नुकसान हैं, अब हम हर कोई खबर दिखानी होगी तो हमें किस तरह हम हेडलाइन लगाएंगे, हम क्या कहेंगे। तो भांड मीडिया है, गोदी मीडिया है, इसीलिए इस मीडिया का नाम प्रधानमंत्री ने कहा था यार एक ही मामला पहुंच गया किसका, इंडिया को लेकर। हाँ, तो भावनाएं तो आहत होनी थी। इतना बड़ा वार जिससे लोगों को ब्रेन वॉश करके जिस चीज को दिखा के कि राष्ट्रहित में वोट करो, राष्ट्रहित में वोट करो, इंडिया के लिए वोट करो, देश के लिए वोट करो, अब जब वो वार पलटवार हुआ है तो भावना तो आहत होनी थी, भावना तो आहत होनी थी। लेकिन मैम प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो सम्मेलन हो रहा है इनका, विपक्ष की बैठक है, कट्टर भ्रष्टाचारी बता रहे हैं वो। अच्छा, कट्टर भ्रष्टाचारी बता रहे, भ्रष्टाचार की बात मोदी जी करते हैं, इनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात अच्छी लगती है। इतना सारे भ्रष्टाचारियों को जिन पर इन्होंने ईडी के केस लगाए हुए थे, जिनको ये खुद भ्रष्टाचारी बता रहे थे, केस चल रहे थे और जिनके खिलाफ ये बयान देते फिर रहे थे, अब अगर एक लंबी फहरिस्त है जिन सभी लोगों को इन्होंने अपनी पार्टी में जगह दे दिया। कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है ये, बीजेपी का नाम चेंज करके भाजपा डिटर्जेंट पाउडर रख देना चाहिए। वो सारे भ्रष्टाचारी कल तक जो भ्रष्टाचारी थे, आज वो इनकी पार्टी में अच्छे अच्छे पद लेके बैठे हैं, अपनी पार्टी में शामिल करते ही उनका वो दूध के धुले हुए हो गए। भ्रष्टाचार की बात ये करते हैं जो लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों को तमाम प्रदेशों में जा जाके ये लोग गिरा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जैसा इन्होंने महाराष्ट्र में किया, उससे पहले भी इन्होंने कसर तो इन्होंने राजस्थान में भी नहीं छोड़ी थी, और जो इन्होंने कर्नाटक में किया था पिछली बार। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र की और महिला सुरक्षा की बात अगर ना ही करें ना इन मुद्दों की बात, तो ही ठीक है। चोरों की बारात बताया जा रहा है, कहना है कि जिसका दूल्हा नहीं है। अच्छा, और ये चोरों की बारात ऐसी जिसमें मोदी जी दूल्हा है और बाकी सब चोर है। चोरों की बारात तो मोदी जी के पास है और वो उसके दूल्हा है। कह रहे हैं कचरा इकट्ठा हो गया, फेंकने की बारी आ गई है। अच्छा, कचरा इकट्ठा हो गया तो क्यों बौखलाहट हो रही है, क्यों फर्क पड़ रहा है उनके इंडिया नाम रखने से? जब कचरा ही है तो क्यों इतना दर्द हो रहा है? मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, ये कहा था। एक अकेला सब पर भारी कहते थे कि थेल आया, आज वो थेल कैटरपिलर बन गया है। छोटी छोटी 38 पार्टियों के उसके पैर लग गए कैटरपिलर की तरह, 38 पार्टियों को जोड़कर फिर भी कहता है मैं अकेला हूँ। क्यों फिर परसों क्यों मीटिंग की थी, क्यों इतनी सारी पार्टियों को जोड़ा? कहीं ना कहीं बौखलाहट तो है, लेकिन दूसरी बड़ी पार्टियां साथ आने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से इनकी विचारधारा को देखते हुए और जो इन्होंने देश का नुकसान किया है, अलग अलग वर्गों पर जिस तरीके से वर्गों की भावना आहत हो रही है। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि इनका एक नेता बीजेपी का आदिवासी के ऊपर मूतने का काम करता है। सारी विपक्षी पार्टियां इनसे दूर है, सबको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई सी भी पार्टी हो, सबको समझ में आ रहा है कि पैर धो लिए, माफी मांग लिए, आदिवासी से पैर धो लिए, खाना अच्छा पहले किसी का अपमान करो और फिर उसके पैर धो, और जो पैर इसके धोए हैं बताया जा रहा है कि वो आदमी नहीं है, वो दूसरा आदमी है, वो अलग वीडियो है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी को पहले मारोगे और फिर उसको पुचकारोगे तो उससे गुनाह कम नहीं हो जाता। सवाल ये है कि विपक्ष का जो है चेहरा कौन होगा? विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी जी होंगे और जल्दी ये चीज साफ हो जाएगी। अभी सदस्यता रद्द है तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है ना। बिल्कुल उम्मीद है, हमें बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है हमें सुप्रीम कोर्ट से।
सुप्रीम अगर राहुल गांधी नहीं होता फिर कौन होगा? आया तो जब का जब देखा जाएगा, लेकिन इतना बड़ा कोई ऐसा कोई भाषण नहीं था राहुल जी का, कोई गुनाह नहीं था राहुल जी का। अगर इनके खुद के अगर हम भाषण देखें बीजेपी के तमाम नेताओं के और खुद प्रधानमंत्री जी के यहाँ तक, तो इन पर कितने मुकदमे हो या इनकी कितनी बार सदस्यता रद्द हो जाए हमें भी समझ नहीं आता। लेकिन सब चीज़ को तो इन्होंने अपने अंदर कंट्रोल में किया हुआ है। PSUs की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करो, मीडिया की बात करो। कांग्रेस को दलित प्रधानमंत्री होने से कोई गुरेज है? कांग्रेस को दलित प्रधानमंत्री होने से गुरेज, इस चीज का सवाल पैदा नहीं है यहाँ कांग्रेस, अगर कांग्रेस को दलितों से नफरत होती तो आज खड़गे जी अध्यक्ष नहीं होते और इस देश उसमें पंजाब को एक दलित CM नहीं देती कांग्रेस। और भी बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस ने दलित नेताओं को बहुत बड़े बड़े पद दिए हैं, बहुत ऊंची ऊंची पहुंच दी है, पहचान दी है। कांग्रेस एक सबको साथ लेकर के चलने वाली, देश में प्यार भावना, प्रेम भावना, भाईचारे की भावना पैदा करने वाली और प्यार बनाने वाली पार्टी है। राहुल जी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहे क्या हैं। कांग्रेस ने जो है अपना UPA नाम बदलकर इंडिया रख लिया है? कांग्रेस ने UPA नाम बदलकर इंडिया, एक बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए स्ट्रेटजी बनाते हुए एक बहुत ही सूझबूझ के साथ, उस चीज़ का हम स्वागत करते हैं। इंडिया नाम रखा है, इंडिया नाम से किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और जिनको इंडिया से नफरत है वो पाकिस्तान चले जाएं और उसके पाकिस्तान जाने के रास्ते सीमा हैदर से पूछ लें, नेपाल जाते हुए पाकिस्तान निकल जाएं। लेकिन बीजेपी कह रही है 1 महीने तक ही नहीं टिक पाएगा, ये सारे अलग हो जाएंगे। आपको क्यों तकलीफ है फिर 1 महीने नहीं टिक पाएगा तो? क्यों इस पे इतनी टिप्पणियां किए जा रहे हो? क्यों इतना दर्द हो रहा है? क्यों इतनी बौखलाहट हो रही है? सेम उसी तरह जैसे एक टाइम पे राहुल जी को पप्पू पप्पू कहते थे और भारत जोड़ो के बाद से और उनकी इतनी एक्टिविटियों को जब से वो जनता के बीच में आए हैं, लोगों का दर्द बांट रहे हैं और नफरत को हरा करके प्यार को जिताने की कोशिश और प्यार बांटने का काम लोगों में कर रहे हैं। और उनसे जिस तरह से अब ये लोग इनसिक्योर हो गए, वही चीज़ अब इनके साथ हो रही है। जब से इंडिया का गठबंधन इन्होंने देखा है 3 दिन से कि भाई इंडिया अपोजिशन पार्टी ने गठबंधन किया है और उसका नाम इंडिया रखा है, तब से वही बौखलाहट इनको हो रही है जैसे इनको राहुल जी से बौखलाहट हो रही थी। मैम आखिरी सवाल ये है कि क्या मणिपुर में जो हिंसा जारी है अभी तक और जो घटना हुई है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? इस देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, पूरी बीजेपी पार्टी को।